Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic difference between selling and marketing. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स के रिलेशन में इसके दो कोर कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे. द फर्स्ट वन वाज द सेलिंग कॉन्सेप्ट एंड सेकंड वन वाज द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. तो यहाँ हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स यानी कि सेलिंग और मार्केटिंग के डिफरेंस को डिस्कस करेंगे. क्या क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? द वेरी फर्स्ट डिफरेंस इज सेलिंग स्टार्ट्स विद द सेलर एंड इज प्रीऑक्यूपाइड ऑल द टाइम विद द नीड्स ऑफ द सेलर. जैसा कि हमने सेलिंग कॉन्सेप्ट में डिस्कस भी किया था, जो सेलिंग है वो सेलर की नीड से स्टार्ट होती है और जब तक सेलर की नीड को कंप्लीट नहीं करा देती है तब तक ये अप्रोच ख़त्म नहीं होती है. यानी कि जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है वो सेलर से ही स्टार्ट होता है और ये सेलर पर ही जाकर फिनिश होता है. लेकिन मार्केटिंग में बिल्कुल इसके अपोजिट कॉन्सेप्ट को फोकस किया जाता है. जो मार्केटिंग है ये बायर से स्टार्ट होती है और ये लास्ट तक बायर की नीड पर कंप्लीट फोकस रखती है. यानी कि मार्केटिंग स्टार्ट्स विद द बायर्स एंड एंड्स विद द बायर्स. कंप्लीट फोकस इज टुवर्ड्स द बायर इन द मार्केटिंग एक्टिविटीज. नाउ कम टू द सेकंड डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग. सेलिंग की बात करी जाए तो जो सेलर है ही इज द सेंटर ऑफ द बिजनेस यूनिवर्स. एक्टिविटीज स्टार्ट विद द सेलर्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स. यानी कि सेलिंग कॉन्सेप्ट में सेलर बिजनेस के सेंटर में रहता है और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सेलर के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ में ही स्टार्ट होती हैं. जबकि मार्केटिंग में जो बायर है वो बिजनेस यूनिवर्स के सेंटर में रहता है और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो उस बायर और उसकी नीड के अराउंड ही फोकस की जाती हैं. सेकंड नेक्स्ट थर्ड डिफरेंस इज emphasizes on saleable surplus available within the corporation. यहाँ जो मेन एम्फेसिस है वो उस पर्टिकुलर सरप्लस के सेल करने पर रहता है जो कॉर्पोरेशन के साथ में अवेलेबल होता है. यानी कि कॉर्पोरेशन के साथ में जो भी सरप्लस अवेलेबल होता है उसको सेल करने पर मेन फोकस होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट का. जबकि मार्केटिंग के अंदर जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उनको आइडेंटिफाई करने पर इसका मेन एम्फेसिस होता है. पहले ये देखते हैं कि मार्केट में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो अवेलेबल हैं और उसके बाद ही मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाया जाता है. जबकि सेलिंग में इसके ऊपर रिवर्स होता है. यहाँ जो कॉर्पोरेशन के पास सरप्लस सेल करने के लिए अवेलेबल होता है उसको एम्फेसाइज करते हुए बिजनेस एक्टिविटीज़ को डिसाइड किया जाता है. नेक्स्ट of the difference is seeks to quickly convert product into cash. प्रोडक्ट को कैश में कन्वर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलिंग कॉन्सेप्ट वर्कआउट करता है. जबकि जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो कस्टमर की नीड्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्कआउट करता है. सबसे पहले तो कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, इनको अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद इन्हें प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है. तो ये काम कहाँ होता है? These activities are performed within the marketing concept. Next difference is selling concept concern itself with tricks and techniques of getting the customer to part with their cash for the product available with the salesman. यहाँ इस तरीके से डिफरेंट टाइप के ट्रिक्स और टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है जिससे कि कस्टमर क्या करें, कस्टमर कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज करें. ठीक है, सेल्समैन इसके लिए विजिट करते हैं कस्टमर्स के पास, उन्हें डिफरेंट वे में प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट को. उसके लिए डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है और इस तरह से फोकस किया जाता है या इस तरह से टेक्निक का यूज़ किया जाता है जिससे कि कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को सेल्समैन से परचेज करें और उसके रिगार्ड में कैश पे करें सेल्समैन को. जबकि मार्केटिंग क्या करती है? मार्केटिंग का जो मेन एम्फेसिस है वो कस्टमर्स की नीड सेटिस्फैक्शन पर है. यानी कि मार्केटिंग में ये माना जाता है जब तक कस्टमर की नीड सेटिस्फाइड नहीं हो जाती है तब तक मार्केटिंग का वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है. जबकि सेलिंग में प्रोडक्ट को सेल करना ही इसका मेन एम्फेसिस होता है. क्लियर? नेक्स्ट वन इज व्यूज बिजनेस एज अ गुड्स प्रोड्यूसिंग बिजनेस. यहाँ केवल बिजनेस को एक तरीके से गुड प्रोड्यूसिंग प्रोसेस के तौर पर देखा जाता है.
जहां बिजनेस का काम होता है केवल और केवल गुड्स को प्रोड्यूस करना और इसे कस्टमर्स को सेल के लिए अवेलेबल कराना। दिस इज द मेन व्यू ऑफ द बिजनेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलिंग। लेकिन जब हम बात करते हैं अबाउट द मार्केटिंग, तो मार्केटिंग का जो मेन व्यू है वो है कस्टमर सेटिस्फाइंग बिजनेस, यानी कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन अवेलेबल कराना। दिस इज द मेन व्यू ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट टॉक अबाउट द सेलिंग। ओवर एम्फेसाइज द एक्सचेंज एस्पेक्ट विदाउट केयरिंग फॉर द वैल्यू सेटिस्फैक्शन। यहाँ वैल्यू सेटिस्फैक्शन के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं की जाती है, बस केवल और केवल एक्सचेंज एस्पेक्ट पर ही फोकस किया जाता है कि प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करो, इसे कस्टमर को सेल करो और सेल करने के बाद उससे मुद्रा प्राप्त कर लो, उससे कैश रिसीव कर लो। तो केवल केवल एक्सचेंज एस्पेक्ट पर यहाँ ओवर एम्फेसाइज किया जाता है, जबकि वैल्यू सेटिस्फैक्शन को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है। और यहीं जब मैं मार्केटिंग की बात करता हूँ तो बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होती है यहाँ पर। यहाँ जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है, ये जो मैक्सिमम एक्टिविटीज़ हैं वो वैल्यू सेटिस्फैक्शन पर फोकस्ड होती हैं। इट इज़ कंप्लीटली वर्किंग towards the value satisfaction, nothing else. Next difference is seller's preference dominates the formulation of the marketing mix. सेलर की प्रेफरेंस के बेसिस पर ही मार्केटिंग मिक्स के फॉर्मुलेशन को फोकस किया जाता है, यानी कि मार्केटिंग मिक्स में कौन कौन से टूल्स को इंक्लूड किया जाना चाहिए और उनको किस तरह से यूज किया जाना चाहिए, ये सेलर्स यानी कि जो सेलर है, यानी कि जो प्रोड्यूसर है, जो अपने गुड्स को सेल कर रहा है, उसकी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है ये। जबकि जो मार्केटिंग मिक्स मार्केटिंग में डिजाइन की जाती है या फॉर्मुलेट की जाती है, वो बायर्स को ध्यान में रखते हुए कि बायर्स क्या चाहते हैं उसको ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग मिक्स को प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट किया जाता है अंडर द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। द नेक्स्ट वन इज द सेलिंग की बात करते पहले। द फर्म मेक्स द प्रोडक्ट फर्स्ट एंड देन फिगर्स आउट हाउ टू सेल इट एंड मेक प्रॉफिट। सबसे पहले तो यहाँ प्रोडक्ट को फर्म की तरफ से प्रोड्यूस कर लिया जाता है, उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि इसको किस तरह से सेल किया जाना चाहिए और किस तरीके से फर्म को प्रॉफिट जनरेट किया जाना चाहिए। जबकि मार्केटिंग में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ डिसाइड किया जाता है कि कस्टमर को मार्केट में क्या ऑफर किया जाना चाहिए, यानी कि ऐसा कौन सी नीड है जो कस्टमर्स की सेटिस्फाइड नहीं है और उसको ध्यान में रखते हुए एक प्रोडक्ट को ऑफर किया जाता है, यानी कि पहले प्रोडक्ट की प्लानिंग कर ली जाती है। नेक्स्ट डिफरेंस इज एम्फेसिस ऑन स्टेइंग विद द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। मेन पर्पस क्या होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट का कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसके बेसिस पर ही प्रोडक्ट को डेवलप किया जाए और उसके साथ साथ कॉस्ट को भी प्रॉपर्ली रिड्यूस किया जाए जिससे कि प्रॉफिट को और ज़्यादा इंक्रीज किया जा सके। जबकि मार्केटिंग का मेन एम्फेसिस कहाँ होता है, इट इज़ टुवर्ड्स ऑन इनोवेशन इन एवरी स्फीयर। ये इनोवेशन पर वर्कआउट करते हैं, नई नई टेक्निक्स को, नई नई टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं जिससे कि कस्टमर्स की नीड्स को बेटर वे में सर्व किया जा सके। और ये तभी पॉसिबल है जब आप बेटर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हो। तो इसका एम्फेसिस होता है बेटर टेक्नोलॉजी को इस तरह से अडॉप्ट करना जिससे कि कस्टमर्स की नीड को बेटर वे में सर्व किया जा सके और उन्हें मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट डिफरेंस इज सेलर का जो मोटिव है वो क्या है, डोमिनेट मार्केटिंग कम्युनिकेशन। मार्केटिंग कम्युनिकेशन को डोमिनेट करने के मोटिव से सेलर अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को फॉलो करता है। जबकि मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज लुक्ड अपॉन एज द टूल फॉर कम्युनिकेटिंग द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द प्रोडक्ट। जहां हम सेलिंग में सेलर के मोटिव को ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग कम्युनिकेशन को फॉलो करते हैं, वहीं हम मार्केटिंग में प्रोडक्ट के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग कम्युनिकेशन को यूज करते हैं। यानी कि यहाँ जो मेन मैसेज होता है वो होता है बेनिफिट दैट इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोडक्ट। क्लियर। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है इसके बीच में, सेलिंग कॉन्सेप्ट में कॉस्ट के बेसिस पर प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, जबकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, कंज्यूमर के बेसिस पर प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है और उस प्रोडक्ट के प्राइस के बेसिस पर कॉस्ट को डिटरमाइन किया जाता है। तो कंप्लीटली बिल्कुल अपोजिट अप्रोच है, डिफरेंट अप्रोच है दोनों। नेक्स्ट वन इज द ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड अदर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस आर परसीव्ड एज मेयर एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। इन्हें केवल और केवल जो भी ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन है या स्टोरेज फंक्शंस हैं या फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस हैं, इनको केवल और केवल प्रोडक्ट
प्रोडक्शन फंक्शन के एक एक्सटेंशन के तौर पर देखा जाता है, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन के साथ साथ इन फंक्शन को परफॉर्म करना, ये एक तरीके से एक्सटेंशन फंक्शंस होते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या करती है, इनको एक वाइटल सर्विसेज के रूप में देखती है जो कस्टमर्स को प्रॉपर्ली प्रोवाइड की जानी चाहिए। और अगर आप कस्टमर की कन्वीनियंस को फोकस करते हो तो उसको ध्यान में रखते हुए ये सर्विसेज बेटर वे में कस्टमर्स को सर्व की जानी चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस इज emphasis is on somehow selling. There is no coordination among the different functions of total marketing. यानी कि यहाँ जो emphasis है वो किस और होता है कि किसी भी तरीके से प्रोडक्ट को मैक्सिमम क्वांटिटी में सेल करो। मार्केटिंग के रिलेशन में जो भी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं उनके बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। केवल एम्फेसिस क्या है कि किसी भी तरीके से प्रोडक्ट को सेल करो, कोई भी एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन फॉलो करते हुए मार्केटिंग के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म नहीं किया जाता है अंडर द सेलिंग कॉन्सेप्ट। लेकिन जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग में क्या होता है, हियर द एम्फेसिस इज ऑन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। यहाँ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग अप्रोच को प्रॉपर्ली फोकस किया जाता है और उसके बेसिस पर डिफरेंट मार्केटिंग फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है, इस स्ट्रेटजी में प्रोडक्ट प्रमोशन, प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन इनको प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट करते हुए कवर किया जाता है और इनको ध्यान में रखते हुए एक इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी को प्रिपेयर किया जाता है जिससे कि गोल्स को प्रॉपर प्लानिंग के साथ में अचीव किया जा सके। एंड द नेक्स्ट डिफरेंस इज द फॉर प्रैक्टिस इन सेलिंग प्रोडक्शन इज द सेंट्रल फंक्शन ऑफ द बिजनेस। यानी कि जिन फर्म्स के द्वारा सेलिंग अप्रोच को फोकस किया जाता है उनका जो सेंट्रल फंक्शन है बिजनेस का वो क्या है, प्रोडक्शन। प्रोड्यूस मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स, सेल मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स, ये इनकी सेंट्रल थीम होती है। जबकि मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को जो भी फर्म्स प्रैक्टिस कर रही होती हैं उनका जो सेंट्रल फंक्शन होता है बिजनेस का वो क्या होता है, मार्केटिंग। और मार्केटिंग के जो 4 P's हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इनको प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट करते हुए मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाना, ये इनका एक सेंट्रल फंक्शन होता है। एंड नाउ वी कम टू द लास्ट डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसका व्यू है वो क्या है, इट व्यूज कस्टमर्स एज अ लास्ट लिंक इन द बिजनेस। इसके हिसाब से जो कस्टमर है वो बिजनेस की लास्ट लिंक के तौर पर काम करता है। लास्ट लिंक कैसे हो गया, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया गया, फिर उसको प्रमोट किया गया और इसे फाइनली कस्टमर को डिफरेंट मार्केटिंग फंक्शंस परफॉर्म करते हुए सेल कर दिया गया। तो जब प्रोडक्ट सेल हो जाता है, सेलिंग कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, तो जो कस्टमर हो गया वो एक तरीके से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, इसकी लास्ट लिंक के तौर पर काम करता है। जबकि मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कस्टमर है वो हमेशा बिजनेस के साथ में बना रहता है। शुरुआत ही कस्टमर के साथ में होती है और फिनिशिंग भी कस्टमर के साथ में होती है। केवल और केवल कस्टमर को ध्यान में रखते हुए ही बिजनेस की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले तो आप कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करते हो और फिर ये देखते हो कि जो प्रोडक्ट आपने डेवलप किया है उससे कस्टमर आपका कम्प्लीटली सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो इसी वजह से जो मार्केटिंग में डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है वो कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए ही परफॉर्म किया जाता है। ये बायर से स्टार्ट होती हैं, बायर्स पर ही फोकस करती हैं और बायर्स के अराउंड ही मूव करती रहती हैं। ओके, so these all are the different differences between marketing and selling. Thank you.